नमस्कार। पूरी दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं और ऐसे में कुछ दिन पहले खबर आई कि साउथ ईस्ट एशिया के दो देश थाईलैंड और कंबोडिया, जो आपस में लगभग 817 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। वैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच टकराव होना कोई नई बात नहीं है, दशकों से होता आया है। 1904 में कंबोडिया फ्रांस की एक कॉलोनी था, प्रोटेक्टोरेट था फ्रांस की। तब फ्रांस ने इन दोनों देशों के बीच सियाम और कंबोडिया के बीच एक ट्रीटी साइन करवाई थी, डिलिमिटेशन किया था और एक बॉर्डर ड्रॉ किया था। लेकिन जैसे ही 1954 में फ्रांस ने कंबोडिया को आजाद किया और फ्रेंच आर्मी वहां से निकली, थाईलैंड ने कंबोडिया पे अटैक कर दिया और उसके एक मंदिर, पुराना हिंदू मंदिर प्री विहार पे अपना कब्जा जमा दिया। कंबोडिया को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की 1959 में, और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये मंदिर प्री विहार को कंबोडिया को दे दिया। लेकिन तब से इनके बीच में टकराव होता रहता है। 2013 में भी एक युद्ध की स्थिति बन गई थी। जो हमारा हिंदुओं का ध्यान खींचता है वो है ये पुराना मंदिर प्री विहार, 11वीं शताब्दी में बना। ऐसा लगता है मानो इस मंदिर के द्वारा एक पुरानी सनातन संस्कृति अपने होने का आभास दिलवा रही हो। युद्ध कहीं पे भी हो अच्छा नहीं होता, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना करता है, कई बार युद्ध धर्म को जगाता भी है। इस युद्ध के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे उस पुराने मंदिर की, उस पुरानी संस्कृति की जो शायद कहीं लुप्त हो गई, उस ब्राह्मण युवक की जो उस प्रदेश में गया और एक नाग कन्या से विवाह किया और वहां से शुरू हुई फुनान डायनेस्टी और उसके बाद खमेर साम्राज्य, और तब बने वहां पे कई भव्य हिंदू मंदिर। इस पे बात करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी जरूर करें। प्रसाद प्रिय विहार, यह है इस मंदिर का पूरा नाम। प्रसाद यानी कि प्रसाद, प्रिय यानी कि प्रिय या पवित्र, और विहार यानी कि जगह, स्थल, धार्मिक अर्पण करने का पवित्र स्थल। प्रसाद प्रिय विहार, जिसका निर्माण किया खमेर साम्राज्य के दो महान राजा सूर्यवर्मन एक और सूर्यवर्मन दो ने। ये जो आज का कंबोडिया है, यहाँ कभी एक विशाल खमेर साम्राज्य था। इस मंदिर का, इस साम्राज्य के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो इन मंदिरों में स्थापित शिलालेखों पे लिखा हुआ, जो पुरानी लिपियों में लिखा गया था उनके द्वारा, या फिर जाओ दागवान जो एक चाइनीज डिप्लोमेट थे और जो 1296 से लेकर 1297 में इस साम्राज्य में रहे, उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे हैं उसके द्वारा हमें पता चलता है। ये कंबोडिया के प्री विहार एरिया में आया हुआ है। एक चट्टान के ऊपर, 500 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर ये मंदिर आया हुआ है। और कंबोडिया के अंकोर वाट, जो विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर संग्रह है, उससे 140 किलोमीटर, और कंबोडिया की जो कैपिटल है नॉम पेन, उससे करीब 417 किलोमीटर दूर ये आया हुआ है। प्रसाद प्रिय विहार शिव को समर्पित है और यहाँ शिव शिखेश्वर और भद्रेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। इस मंदिर में स्थापित एक शिलालेख में सूर्यवर्मन दो ने विस्तृत जानकारी दी है कि कैसे उन्होंने अनुष्ठानों का अध्ययन किया, कैसे उन्होंने उत्सवों का आयोजन किया और कैसे उन्होंने अपने स्पिरिचुअल सलाहकार, एक वृद्ध ब्राह्मण दिवाकर पंडित की सलाह लेकर इस मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस पंडित को सफेद छत्र, हाथी, सोने के कटोरे वगैरह गिफ्ट दिए, ये भी उस शिलालेख में लिखा हुआ है। पंडित दिवाकर ने स्वयं बहुत रुचि ली इस मंदिर को बनाने में और एक नटराज की मूर्ति भी उन्होंने राजा को गिफ्ट दी। इस मंदिर के दीवारों पे दूध सागर के मंथन के चित्रण है। तो हिंदू साम्राज्य, सनातन धर्म कितने विस्तार से फैला हुआ था उस समय में, उसकी एक झलक देता है ये प्री विहार मंदिर। और ये कहानी शुरू होती है पहली शताब्दी से। माना जाता है कि कौंडिल्य नाम का एक ब्राह्मण युवक भारत से एक जहाज लेके, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं थी, भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत की ट्रेड पूरी दुनिया में होती थी, तो एक जहाज लेके वो इस प्रदेश में पहुंचा। वैसे कौंडिल्य कर्नाटक के ब्राह्मणों की एक गोत्र है,
लेकिन इनका नाम कौंडिल्य बताया जाता है। कई शिलालेखों पे भी कौंडिल्य नाम का अस्तित्व पाया जाता है। ये ब्राह्मण युवक जहाज लेके जब इस प्रदेश पे पहुंचा तो वहां पे फुनान साम्राज्य था, जिनकी रानी एक नाग कन्या थी, सोमा। उसके लोगों ने इस जहाज पे अटैक किया 2 बार, और इस अटैक में ऐसा हुआ कि जो नाग कन्या थी सोमा, वो आकर्षित हो गई कौंडिल्य से और उन्होंने विवाह कर लिया। और ऐसे इस प्रदेश में आया सनातन धर्म, हिंदुइज्म। ये फुनान साम्राज्य लगभग 500 साल रहा और उन्हीं के वंशजों में हुए राजा जयवर्मन, जिन्होंने 802 में खमेर साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने आप को चक्रवर्ती राजा घोषित किया और देवराज की पदवी उन्होंने अपनाई। देवराज यानी स्वयं को देव मानते थे वो। ये राजा ने खमेर साम्राज्य की स्थापना की। खमेर साम्राज्य को कई लोग अंकोर साम्राज्य भी कहते हैं, और ये साम्राज्य उस प्रदेश का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ये साम्राज्य आज के कंबोडिया पे, थाईलैंड पे, वियतनाम पे, सारा इस खमेर साम्राज्य के नीचे आता था ये प्रदेश। खमेर साम्राज्य का जो प्रदेश था वो कंबुजा कहलाया, कंबुजा देश कहलाया, कंपूचिया कहलाया और आज कंबोडिया कहलाता है। ये हिंदू शासक थे और उन्होंने उस पूरे प्रदेश में सनातन धर्म के कई मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए। अंकोर वाट है और ऐसे कई हजारों मंदिर उन्होंने बनाए और सनातन धर्म का प्रचार किया। ये जो जयवर्मन द्वितीय था, ऐसा भी माना जाता है कि वो जावा के जो राजा थे, राजा शैलेंद्र, उनके दरबार में एक राजकुमार था और वहां से वो निकल कर आया और उसने खमेर साम्राज्य की स्थापना की। इसी खमेर वंश में हुए राजा सूर्यवर्मन 1 और 2, जिन्होंने प्रिय विहार मंदिर बनवाया। राजा सूर्यवर्मन, उन्होंने भारत की चोला डायनेस्टी, चोला साम्राज्य से बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। उनके राज्य पे आसपास पड़ोसी देशों के अटैक्स होते रहते थे। एक तंबलिंग राज्य के राजा थे, वो बार बार खमेर साम्राज्य पे अटैक कर रहे थे। तब सूर्यवर्मन ने चोला डायनेस्टी के बहुत महान राजा, राजा राजेंद्र से संपर्क किया और राजा राजेंद्र ने उनकी सहायता की। तंबलिंग के राजा को पता चला कि भारत के राजा से संपर्क किया गया है, तो उन्होंने श्री विजय, जो कि सुमात्रा है, उसके राजा से संपर्क किया और मदद मांगी। जीत चोला डायनेस्टी के राजा राजेंद्र की और सूर्यवर्मन की ही हुई, और इस जीत की खुशी में कहते हैं सूर्यवर्मन ने राजा राजेंद्र को एक रथ उपहार में दिया था। 13वीं शताब्दी तक अंकोर साम्राज्य यानी कि खमेर साम्राज्य बहुत ही समृद्ध हो गया था और इसकी आबादी लगभग 7 से 9 लाख हो गई थी। ये मध्यकालीन युग का सबसे ज्यादा आबादी वाला साम्राज्य बन गया था। चाइनीज डिप्लोमेट जाओ दागवान ने यह भी लिखा है कि खमेर साम्राज्य में सारा व्यापार महिलाएं करती थी और इसीलिए चाइनीज की कोशिश रहती थी कि खमेर महिलाओं से विवाह करे और उनका व्यापार करने का उपयोग कर सकें। सूर्यवर्मन 2 ने अंकोर वाट मंदिर बनाया, जो कि विष्णु को समर्पित था और वो हिंदू मंदिर संग्रहों में विश्व में सबसे बड़ा है। 1181 में इस वंश में आए जयवर्धन सप्तम, जो खमेर वंश के एक महान राजा कहलाए। उन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म। उनके पुत्र जयवर्मन अष्टम एक परम शिव भक्त थे। उन्होंने बौद्ध धर्म, जो उनके पिता ने मंदिर बनवाए थे, उनको तुड़वाया और फिर से हिंदू धर्म की स्थापना की। लेकिन 1295 में जयवर्मन के ही जमाई श्रीधवर्मन ने उन्हें गद्दी से हटाया और श्रीधवर्मन फॉलो करते थे थेरवाद बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म श्रीलंका से यहाँ आया था और वो बुद्धिज्म खूब फैला इस प्रदेश में और आज बुद्धिज्म की ही वहां पे ज्यादा महिमा है। 14वीं शताब्दी के आते आते लगभग इस खमेर साम्राज्य का अंत शुरू हो चुका था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो धर्म परिवर्तन हुआ था उसकी वजह से एक डाउनफॉल आया। एक महामारी भी आई उस वक्त, ब्लैक डेथ के नाम से। चाइना से ये महामारी शुरू हुई थी और फिर यूरोप पहुंची। वो भी इस अंत की शुरुआत की एक बहुत बड़ी वजह बनी, बहुत लोग उसमें मरे। तो ये था इतिहास खमेर डायनेस्टी का और प्रीत विहार मंदिर का। प्रीत विहार मंदिर की रचना मेरू पर्वत से इंस्पायर्ड है। माउंट मेरू वो जिसकी गुणगान सनातन धर्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हर शास्त्रों में पाया गया है। मेरू पर्वत वो है जिसके आसपास ये ब्रह्मांड है
पूरा। ये ब्रह्मांड का मध्य जो है वो मेरु है और ईश्वर वहां वास करता है। 5 गोपुरा बने हुए हैं और उस गोपुरा जो मंदिर की जो जगह होती है, हमारे यहाँ साउथ इंडिया में भी उसे गोपुरा कहा जाता है। ऐसे 5 गोपुरा में से होके पहले 5वें में जाते हो, फिर चौथे में, फिर तीसरे में, और हर एक से हाइट बढ़ती जाती है और फिर निज मंदिर तक हम पहुंचते हैं। इतनी सुंदर निर्माण इस मंदिर का किया गया। हम सब मानते हैं और जानते हैं कि सनातन धर्म आदि है, अनंत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हर हमेशा आभास करवाता रहेगा अपने अस्तित्व का, अपने भव्य भूतकाल का, ताकि हम उसे अपने भविष्य तक ले जा पाए। दुनिया में ऐसे कई मंदिर हैं जो वीरान पड़े हैं। युद्ध तो वो देश कब्जे के लिए करते होंगे, लेकिन उन मंदिरों में पूजा अर्चना ही शुरू हो जाए, भक्त जाके अपना माथा ही टेके उन मंदिरों में, तो शायद कहीं ना कहीं उस संस्कृति की डोर हम फिर से संभाल पाए। नमस्कार, जय हिंद।